तो नमस्ते मेरे भाइयों। तो कैसे हैं आप सब। तो हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको शायद ही पता हो, पर अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि मेरे BSTC 2024 में 507 नंबर आए थे आउट ऑफ 600, जो कि बहुत अच्छे थे और मैंने ये नंबर बिना कोचिंग के हासिल किए। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है आपको BSTC के जो पुराने पेपर है 10 साल के वो देख लेने हैं। मैंने भी देखे थे और ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको कहा है कि पुराने 10 साल के पेपर आपको देखने हैं। क्यों देखने हैं? मतलब देखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको देखने हैं कि हाँ देख लिया ये क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं। समझना है, एक एक को पढ़ के रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करके और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आपको समझने हैं पुराने पेपर। फिर आपको जब आप बुक से खोल के पढ़ोगे BSTC 2025 की तैयारी करोगे तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, आपको पता लगेगा कि कहाँ मटेरियल कम है कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको पुराने पेपर सारे देखने हैं, है ना। और अब आता हूँ मैं, जैसे कि BSTC 2024 में मैंने पेपर दिया था। तो BSTC में क्या होता है, सबसे पहले तो 12th वाले आते हैं जो पहली बार किसी ऐसे एग्ज़ाम में घुस रहे होते हैं जो कि एकदम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जो 7 लाख 8 लाख बच्चों के बीच में होता है। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए आप पुराने पेपर देखोगे ना तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, और अब मैं ये बात ध्यान रखना कि पुराने पेपर देखने हैं। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पे। तो BSTC में क्या सिलेबस होता है, सबसे पहले तो राजस्थान GK, सेकंड होता है हिंदी इंग्लिश, और संस्कृत भी होती है पर संस्कृत का मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करने वाला हूँ। एंड थर्ड होता है रीजनिंग, फोर्थ होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो सबसे पहले GK पे आते हैं। तो मैंने लक्ष्य की किताब से तैयारी करी थी, पर मैंने आपको क्या कहा था, मैंने पुराने पेपर देखे थे। तो लक्ष्य से क्वेश्चन बाहर जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, बट लक्ष्य में जब मैं क्वेश्चन पढ़ता था मुझे कहीं कम लगता था GK, तो मैं यूट्यूब से देखे भी और कवरअप कर लेता था जहाँ लगता था, और जहाँ नहीं लगता था वहाँ वही चलने देता था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं नेट से इंटरनेट से देख के कर लेता था। तो GK तो ये हो गई। और GK 2024 में 2023 के मुकाबले बहुत सिंपल आया था। और अब आते हैं हिंदी इंग्लिश पे। तो हिंदी इंग्लिश में आपको क्या है, जो अपनी 5 से लेकर 10 तक हिंदी इंग्लिश है ना, वो पढ़ लेनी है बिल्कुल। और जो लक्ष्य में मैंने दे रखी है उससे पढ़ी मैंने बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं गया। तो हिंदी इंग्लिश का भी कोई इतना रोड़ा नहीं है। तो अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या करते हैं नए बच्चे, जो मैंने कहा था ना पुराने पेपर देखे, तो पुराने आप पेपर देखोगे फिर आप लक्ष्य की बुक से पढ़ोगे। मैंने लक्ष्य की बुक से तैयारी करी थी, इसलिए मैं लक्ष्य कर रहा हूँ। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लक्ष्य की बुक से तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो जब मैंने देखी रीजनिंग देखी पुराने पेपर्स की और लक्ष्य में देखी तो मेरे को लगा कि हाँ लक्ष्य से रीजनिंग बाहर नहीं जाएगी। और क्या हुआ था, अब आप 2024 का पेपर लेके मत चलना, 2023 का पेपर लेकर चलना, क्योंकि 2023 का पेपर 2024 के पेपर से बहुत हार्ड था, मैं बता रहा हूँ वाकई। तो रीजनिंग क्या करते हैं, रट्टा मार के कभी नहीं जाना रीजनिंग में। आपको रीजनिंग में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप इंटरनेट से देखो पर उसको समझो, बस यही है। रीजनिंग आपको समझनी है, रीजनिंग रटने वाली चीज़ नहीं है। रीजनिंग आप स्किप मत करो कोई भी टॉपिक, जो टॉपिक बुक में दे रखे वो करो, जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे वो भी कंप्लीट करो, और रीजनिंग आप समझो, बस रीजनिंग की यही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब फोर्थ आती है शिक्षण अभिरुचियाँ। ये सबसे सिंपल लगती है पर सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे हार्ड यही है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इसमें ना तो रटन काम आता है ना समझना काम आता है, इनमें होता है कॉन्सेप्चुअल, इनमें आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है ना। तो जब मैंने 2023 का पेपर देखा, 22 का पेपर देखा, तो मैंने कहा पुराने पेपरों में शिक्षण अभिरुचि बहुत हार्ड, मतलब 2023 का पेपर आप 24 के पेपर से कंप्लीट कर लो, कंपेयर कर लो ना, तो आप देखोगे कि जो 2023 की जो शिक्षण अभिरुचि है BSTC में जो पेपर में थी वो बहुत हार्ड थी। तो इसलिए जब मैंने लक्ष्य में पढ़ा मैंने कहा इससे तो पक्का क्वेश्चन बाहर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मेरे आसपास पड़ोस में जो भी भैया थे रीट की तैयारी करते उनसे मैं बुक लाया था, मेरे को नाम याद नहीं है। उनमें से मैंने थानडाई ऐसे कुछ अधिगम के हैं, थानडाई ने किस पे प्रयोग किया, ये कथन किसने कहा, ऐसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी पढ़ा था। और मैंने नेट से भी बहुत सारी जानकारी हासिल की थी इसके बारे में, शिक्षण अभिरुचि के बारे में। पर 2023 में जैसे जो ये कथन किसका है, मनोवैज्ञानिकों के बारे में ऐसे हार्ड क्वेश्चन आए थे, वो 2024 के पेपर में देखने को नहीं मिले। 2024 में जो शिक्षण अभिरुचि थी वो भी बहुत सिंपल आई, पर हो सके
हो सके कि 2025 में वापस से वो आ जाए क्वेश्चन। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पुराने 10 साल के आपको पेपर देखने हैं, ठीक है ना। तो एंड अब ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि का भी आपको पुराने पेपर देखोगे, फिर किताब में जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मटेरियल कम है या ज़्यादा है। आपको फिर आपको कहीं और से आप खुद को होगी कि आपको हाँ मेरे को अरेंज करने हैं कहीं से, क्योंकि इसमें तो कम है, इससे तो क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो वापस से यही कहूँगा कि पुराने पेपर्स देख लेना, सिलेबस अच्छे से देख लेना, फिर ही आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ने और कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब बताऊँ मैं कि जो 12वीं में, और एक बात ये भी है जो फर्स्ट बार दे रहे हैं, कभी भी किसी भी पेपर को सिंपल ना ले। बीएसटीसी के पेपर को यूँ ना समझे कि बहुत सिंपल है, और आप अगर ध्यान से करें तो आप, और एक वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी बता पाना बहुत ही मुश्किल है, मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, बट जो मैंने बताया आप ये सब ध्यान रखें चीज़ें। और जो 12वीं में है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पुराने आप 10 साल के पेपर देखें, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। अभी से 1 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है या अभी से भी 2 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से तो जितना पढ़ो उतना ही कम है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को कम नहीं लेना चाहिए। बीएसटीसी के एग्ज़ाम को आपको कम नहीं लेना है, क्योंकि खासकर कि अभी तो लड़कियों के लिए आरक्षण हो चुका है 50%, तो लड़कियां ज़्यादा आएंगी पर। तो भाइयों अब इसी के साथ वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और स्ट्रेटजी क्या ही बताऊँ, स्ट्रेटजी तो हर आदमी के लिए अलग होती है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप पुराने पेपर्स देखोगे, आपको पता लगेगा कि आपके लिए पेपर कितना हार्ड है, ईजी है। फिर आपको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उसके हिसाब से आपको खुद को स्ट्रेटजी बनानी, और बिना कोचिंग के आराम से निकाल सकते हो। इंटरनेट पे आजकल सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है, और पढ़ोगे आराम से समझोगे तो सब कुछ संभव है। और अगर आपको लगता है कि कोचिंग करनी चाहिए तो कोचिंग बिल्कुल करें, क्योंकि इन द एंड रिजल्ट मैटर करता है, रिजल्ट कैसे भी आए। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए तो कोचिंग करें, आपको लगता है कोचिंग नहीं करनी चाहिए तो मत करें। बस आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन द एंड सिर्फ रिजल्ट ही मैटर करता है। और अगर और कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई भूल चूक हो गई हो मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और माफ़ कर दें। एंड धन्यवाद भाइयों आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।